स्वागत है हमारे चैनल द सोशल एक्टिविस्ट पे। आप देख सकते हैं अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पे बहुत ज़्यादा अभी रस हो रखा है। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आना चाहते हैं वो आते रहें, कंटिन्यू दर्शन करते रहें राम मंदिर का। और इस बार राम मंदिर का जो रामनवमी का माहौल था उससे बेटर हमें लग रहा है अदर डे में लोगों का माहौल रहता है। और यहाँ पे लोग जो सेल्फी ले रहे हैं। सर, इस बार 2024 में क्या माहौल रहेगा मोदी जी का? बीजेपी आने वाली है। बीजेपी जी यार, बहुत से लोग कह रहे हैं कांग्रेस लाएंगे दिल्ली की सत्ता। नहीं, मोदी जी मोदी। हाँ, मोदी जी। आपका सर क्या कहना है इस बार 2024 में कौन आ रहा है, मोदी जी या राहुल गांधी? मोदी जी। मोदी जी का है कुछ ऐसी बात, कोई ऐसी योजना? बहुत अच्छा से योजना कर। क्या किया बताइए तो। थोड़ा रुक जाइए सर। हाँ, हल्का फोटो ले लेते हैं सर। अरे बोलिए ना, फोटो लेते रहे, कहीं लता मंगेशकर चौक जा रहा है, बताइए ना। अभी के डेट में टोटल आप नहीं याद आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। इस बार 2024 में मोदी जी या राहुल गांधी? मोदी जी का ही सरकार बनेगा इस बार। का है तो यार क्यों काम अच्छा किए हैं, काम क्या है, काम बताइए ना। पूरे बहुत काम है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई मुद्दा नहीं रहेगा? बेरोजगारी भी हटा है। बेरोजगारी ऐसा नहीं है कि प्राइवेट एक नौकरी थोड़ा कि प्राइवेट नौकरी के बेरोजगार है। पेपर लीक हो जा रहा है सर यूपी में। पेपर लीक है, ये तो स्टेट का है, स्टेट का मामला है, स्टेट में ही हो रहा है कुछ। अदर स्टेट में सेंट्रल का नीट का पेपर लीक हुआ, पता है आपको? सेंट्रल का लीड नहीं हो रहा है, उसमें दिखा गया कितना कि स्टेट गवर्नमेंट के कुछ कमी की वजह से कहीं कहीं लीक हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से कोई लीक नहीं हो रहा। आप क्या करते हैं सर? अभी जॉब करते हैं। जॉब करते हैं किस प्राइवेट है गवर्नमेंट? प्राइवेट सेक्टर करते हैं वो भी। तो आज के युवा को तो जॉब ही चाहिए ना, तो जॉब कहाँ मिल रही है? जॉब तो मिल रहा है ना, प्राइवेट हो या सरकारी, जॉब जॉब होता है। अच्छा, मिल रहा है सर जॉब। इस बार 2024 में किसका माहौल है? 50-50 है। 50-50। देखिए भाई साहब, आइए इधर। तो 50-50 क्यों कहा सर आपने ऐसा? क्योंकि लोग 15 साल के बाद चेंजेस चाहते हैं। तो अभी तो 10 ही साल हुआ है मोदी जी को, एक बार और देंगे क्या चांसेस? हो भी सकता है, हो भी सकता है। हो भी सकता है। ऐसा क्यों? देखिए, काम भी हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते कि काम नहीं हुआ है ना? काम हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। 70 साल में सर काम कुछ नहीं हुआ। शिकायतें पब्लिक की जरूर है, लोग कुछ चीज़ों से नाखुश हैं, लेकिन काम भी हुआ है। और काम हम ये कह सकते हैं कि 70% काम हुआ है और 30% लोग नाराज़ भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से रोजगार चाहिए उस तरीके का रोजगार वाकई में नहीं। राहुल गांधी इस बार न्याय यात्रा निकाले हैं, पता नहीं आपको, भारत जोड़ो आंदोलन। तो इसका क्या कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट मिलेगा 2024 में? 15%। ऐसा क्यों? वो तो 100% मेहनत की है ना सर। देखिए, वो तो अलग बात है, मेहनत तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन हर व्यक्ति को हर वो चीज़ नहीं मिलता। मेरे हिसाब से 15%। 15%। जी जी। 50-50 का चांसेस रहेगा इस बार। 400 पार का नारा दे रहे हैं बीजेपी। नहीं। देखिए, बोलने के लिए तो हर व्यक्ति बोलता है हम 100% लाएंगे, बोलने की बात अलग। कहाँ से हैं सर आप? मैं एमपी से हूँ। मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश में तो इस बार बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। शायद वहाँ के मुख्यमंत्री जी कौन है इसमें? मोहन यादव जी हैं शायद। तो इस बार तो बहुत अच्छा चुनाव गया है वहाँ पे। तो 50-50 क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, लोकसभा विधानसभा की कहानी बदल जाती है। अच्छा, ये आपने पॉइंट की बात की, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि लोकसभा और विधानसभा में इसको मोदी जी का चेहरा देख के लोग वोट करते हैं लोकसभा में, और विधानसभा में जो क्षेत्रीय पार्टी उसको करती है। जी, ऐसा है? जी। सर, आप कह रहे हैं कि प्राइवेट जॉब भी नौकरी मानी जाए, तो क्या पकौड़ा तलना भी एक नौकरी में आता है क्या? पकौड़ा तलना की बात नहीं करो, जो शिक्षित है उसके शिक्षित के अनुसार जॉब होना चाहिए ना। कह रहे हैं पकौड़ा तलना नौकरी मानी जाएगा, कि राहुल गांधी कह रहे हैं? नहीं, तो राहुल गांधी का वो जो है वो सोच उतना ही है ना उनका। जो पकौड़ा तलने का सोच है उनका वही है, तो वही बताएंगे ना जो उनका सोच है वही। कह रहे हैं हम आएंगे 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे 1 साल में। कुछ नहीं हो, 70 साल में जो नहीं कुछ कर 10 साल में जो कर दिया वो क्या 70 साल करेंगे अभी? तो कंप्यूटर हमारे ही समय में आया था भैया। नहीं, तो उनके समय में अब क्या 70 साल से तो कुछ नहीं हुआ था उनके वजह से। उन लोगों को उन्हीं के सरकार। अरे वो मनरेगा दे रहे थे, हर सुविधाएं दे रहे थे। मोदी जी में क्या मिल रहा है? अभी तो सब मिल रहा है ना। अभी 2-2 हज़ार रुपये खाता में आ रहा है, किसान लोगों को डायरेक्ट खाता में आ रहा है, कोई इसमें चोरी नहीं है। अच्छा। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? राशन मिल रहा है, रोजगार मिल ही रहा है। राशन में यही तो कह रहे हैं कि राशन और राम मंदिर पे चुनाव जीतना चाहते हैं 2024 का। अरे तो मेन मुद्दा अगर राशन परिवार को, छोटे छोटे वर्ग वालों को राशन मिल रहा है, उससे ज़्यादा क्या चाहिए परिवार को? और ज़्यादा क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। राशन देके कहीं ना कहीं उनको कामचोर भी बनाया जा रहा है ना। ऐसा नहीं है सर कि नहीं, बताइए। बिल्कुल सही है। कोई भी, हाँ भैया भी कहेंगे। कोई भी पार्टी हो, खैरात बांटेगी, हमारा आपका ही पैसा बांटेगी, है ना? और हमें हैंडीकैप्ड बना रही है ना? वो हमें आज नहीं समझ में आ रहा है, वो कल आएगा। आज हम बीजेपी और कांग्रेस को अपनी पार्टी बना करके कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन ये इसके खिलाफ है। खैरात जो भी बढ़ रही है, चाहे 1000 रुपये लाडली बहना के नाम पे देना,
या तो 5 किलो राशन देना, या और भी कई चीज़ों को लेकर जो खैरात के तौर पे दिया जा रहा है। आवास सर कह रहे खैरात है ये, एक हिसाब से आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मुझसे ये मतलब नहीं है खैरात है कि नहीं। जहाँ तक किसी भी राष्ट्र को विकसित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और मैं 35 साल से हिंदुस्तान को साउथ से नॉर्थ और ईस्ट टू वेस्ट देख रहा हूँ। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर काम इस सरकार में हुआ है कभी नहीं हुआ, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे आपका रोड हो, हर सेक्टर में काम हुआ है। पहले लटकाना भटकाना, एक एक प्रोजेक्ट फ्लाईओवर आता था, 4 बार कोर्ट में केस जाता था, 10-10 साल में, 2 साल का प्रोजेक्ट 10 साल में होता था, उसकी कॉस्ट रिवाइज होती थी, 1,000 गुना कॉस्ट होती थी। मुंबई का पहला बांद्रा वर्ल्ड, सर वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा बना है। अटल सी लिंक 21 किलोमीटर का कितने टाइम में बना? दिल्ली का ईस्टर्न एक्सप्रेस वे कितने टाइम में बना? कितने आज एक्सप्रेस वे हैं? कितने हॉस्पिटल हैं? मेडिकल सेक्टर में हुआ। और क्या सर टैक्स भी तो बहुत ज्यादा लगा रहे हैं ना। आप सोचिए, रोड टैक्स अलग लेते हैं, चलेगा, टायर का टैक्स अलग है, गाड़ी का टैक्स अलग है। रेलवे स्टेशन पे मलमूत्र के अलावा दूसरी खुशबू नहीं आती थी। ये आती थी कि नहीं? सच्चाई आप भी ट्रेवल किए होंगे। आज आप जाइए, आपको 10 रुपए या 20 रुपए में वेटिंग हॉल में एक घंटे बैठने के लिए मिलता है। आपको सुविधाएं भी चाहिए, पैसा भी न जाए, ये नहीं हो सकता। आपके शहर में प्लॉट के रेट बढ़े, हर चीज के रेट बढ़े, डेप्रिसिएशन हर चीज का हो रहा है। गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी यही तो सर कह रहा है कि महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ रही है। महंगाई बेशक बढ़ी। जैसे सिलेंडर वो बता रहे 400 मिलता था, आज 1100 में कौन सिलेंडर खरीदे? नहीं, वही बात है। आपके घर की कीमत पहले कितनी थी? 18,000 थी, आज 18 लाख है। उसमें आप बहुत खुश होते हैं। सिलेंडर पे चले जाते हैं, दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर 2 महीने में एक सिलेंडर 2 महीने चलता है, एक एवरेज फैमिली की बात कर रहा हूँ, अगर 500 एक्स्ट्रा लग रहा है तो दूसरी चीज़ों में आपकी अर्निंग भी तो बढ़ रही है। पहले कितनी मजदूरी मिलती थी। तो कहीं ना कहीं सर को महंगाई लग नहीं रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से महंगाई लग नहीं रही। देखिए, सबकी अपनी अपनी अलग अलग ओपिनियन है। हर व्यक्ति अपने नज़रिए से देखता है। सरकार एग्रीकल्चर में किसानों के नाम पे सरकार बनती है, लेकिन सही पूछा जाए तो किसानों के लिए काम बेहतर नहीं हो रहा है। आज भी एग्रीकल्चर के उस फील्ड में पूरी तरीके से फेल है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि, ये तीनों मामले में गवर्नमेंट को मैं 30% देता हूँ। 70% शिक्षा में क्यों इतना मतलब नीचे क्यों कर रहे हैं आप? शिक्षा में तो NEP दिखाई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप देखिए बहुत अच्छा योजना निकाला उन्होंने। आम व्यक्ति भैया सब सुनिए, है, लेकिन कोई जब सरकारी रिजल्ट पेपर निकलेगा तो लीक हो जाएगा पेपर। यानी सेटिस्फाइड नहीं है बीजेपी से आप? बिल्कुल ऐसा कहा। हर चीज। ये बताइए, उनकी कोई रैली निकलती है? भैया कह रहे 5 किलो राशन मिलता है, 2000 रुपया किसान बीमा धन योजना। उनकी कहीं रैली निकलती है तो कोई चूक नहीं होती है। एक बंदा परिंदा तो पर नहीं मार सकता है, लेकिन अगर कोई वो तो सर प्रोटोकॉल में आता है। देखिए, जैसे 1000 को कंट्रोल करना और 1 लाख को कंट्रोल करना, वो दोनों अलग मुद्दा है सर। फ्लीट अलग चीज होती है। नहीं, आप उस पे मत करिए। आपकी रैली में कोई गलती नहीं होती है, लेकिन अभी एक भी पेपर निकलेगा तो दूसरी, जैसे पेपर होगा तैसे पेपर लीक हो जाएगा। कैसी व्यवस्था है? नहीं, वो अंडर कंट्रोलिंग प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। वो आप पढ़िएगा, उसमें आपको दिखेगा। 10 लाख चीजों में और 1000 चीजों में कंट्रोल करना अलग। युवाओं के लिए बहुत बड़ी जो है गलती कर रही है सरकार जो है। हाँ, बेरोजगारी मुद्दा है कहीं ना कहीं। एक भी जो है इनकी भर्ती नहीं निकल पा रही है। एक भी, जैसे पेपर दीजिए, पेपर अभी देखिए आरओ का निकाला था, वो पेपर जैसे लोग देखे आए लीक हो गया। कांस्टेबल की निकली हुई थी, जैसे पेपर देके आए घर पे बैठे पेपर लीक हो गया। कैसी व्यवस्था है? सर पेपर लीक का मुद्दा सर एक चीज बताइए, बोल रहे हैं भाई साहब रैली से तुलना नहीं कर सकते। पेपर लीक करने वाले कौन है? हमारे और आपके बीच के लोग हैं। ऑफिसों में बैठे होते, सब पैसे की लालच में बिके हुए हैं। प्रशासन को हटा देना चाहिए। प्रशासन पे ही क्यों हर चीज डाली जाए? हमारे ऊपर क्यों नहीं? हमारे जो सिटीजन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि सिर्फ बिल्कुल अधिकारों का डंका। हमें रोजगार चाहिए। हम चरस पीकर घूमे, कॉलेज में बंक मारें, फिल्म देखें, अपने बाप के पैसे का मतलब दुरुपयोग करें, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? हमारी अगर नियत सही, अगर मेहनत करने की। पेपर लीक का मुद्दा इसलिए अलग है क्योंकि करने वाला भी तो सरकार का ही व्यक्ति। राष्ट्र में प्रधानमंत्री मारे गए हैं, क्यों नहीं? सुरक्षा में लूप होल है हर जगह। अगर जिसको बेईमानी करना है तो करना है। यहीं पे मुंबई 11 हुआ है, हर चीज होती है। क्यों होती है? कहीं ना कहीं लूप होल है। कहीं ना कहीं बैठे लोग लालच में बिकते हैं, अपना ईमान बेचते हैं। 14 के बाद कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी मोदी। पेपर लीक अगर इस सरकार पे, कोई सरकार ये नहीं चाहती कि हम बदनाम हो करें। होते हैं लोग, होते हैं। आप 100% नहीं कर। हाँ, ओवरऑल अगर इवैल्यूएशन करें किसी सरकार का, तो मैं 100 में बोलूंगा कि 70 या 80 मार्क्स दे सकते हैं इस सरकार को। पहले की सरकार को मैं 30 से ज़्यादा नहीं दूंगा। कारण ये था कि रिमोट से सरकारें चलती थी। कोल माइन
बैलेंस और ये किस तरह के क्या क्या स्कैम हुए हैं छोड़िए। कितना इत्तेफाक रखते हैं सर की बात? सर मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरे को यहाँ तक आने के लिए 1300 किलोमीटर का प्रवास करके यहाँ तक आना पड़ा है। मेरे को पहले आने के लिए 28 घंटा लगता था, मैं आज 14 घंटे में वहाँ से यहाँ तक आया हूँ। मेरे को गाड़ी में कुछ फील नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, मेरे पैसे जा रहे हैं, मेरे को वो मिल रहा है ना, मेरे को जो चाहिए वो मिल रहा है। मोदी सरकार ने आपके लिए क्या नहीं दिया है? उद्धव सरकार अच्छा काम करती थी, एकनाथ शिंदे अच्छा कर रहे कौन हैं। उद्धव सरकार को? कहाँ की उद्धव? अभी इससे पहले वहाँ पे उद्धव सरकार थी, इसके बाद एकनाथ शिंदे जी है, कैसा काम कर रहे हैं? 2.5 साल क्या काम करे क्या नहीं, इसके बलबूते पे तो भी उन्होंने मतदान मांगने पे नहीं आ रहे हैं ना। जो मंदिर मस्जिद की बात करते थे वो अभी मस्जिद के बारे में बात कर रहे हैं, वो फतवा निकाल रहे, जो मस्जिद से फतवे निकल रहे। उद्धव बाला साहब ठाकरे गढ़ को मतदान कीजिए। आज तक जो लोग मस्जिद के सामने नहीं जाके जो कुछ कर नहीं पाते थे, वो आज वहाँ से फतवे उनके लिए निकाल रहे। बोले तो उनके अंदर जो 10 साल का जो उनके अंदर जो है, बोले तो क्या है, 10 साल उनको कुछ मिला ही नहीं है। पहले भी सरकार में उन्होंने ऐसे ही कर रहे थे, इसके लिए उनको बाजू में रखा था, अभी भी उनको ऐसे ही करके बाजू में रखे वाला। उनके हाथ में क्या है? क्या 2.5 साल उद्धव ठाकरे के हाथ में क्या था? कांग्रेस ने कहा है कि जितना विकसित आप ट्रेन देख रहे हैं सब उन्हीं के समय हुआ है। अब आप लोग आज कह रहे हैं कुछ विकास है नहीं क्या कांग्रेस नो, ऐसा ही बोल रहे थे। हमारे राजीव गांधी कंप्यूटर लाए थे। राजीव गांधी जी हाँ, लाए थे। उनके पहले 10 साल पहले कंप्यूटर का आविष्कार हो चुका है, उसके पहले 10 साल आविष्कार हो चुका है ना। उन्होंने ऐसा तो कोई भी बोलेंगे। और क्या रहता है, मोदी सरकार में दानत है, बाकी सरकार में दानत नहीं, नियत का फर्क है। आपके पास बहुत कुछ है देने के लिए, आप दे सकते हो क्या? जिसको देने का होगा, जो देने के लायक होगा वो उसी को ही देगा ना। 5 सालों का क्यों राशन बांट रहे? कई के लिए बांट रहे? लोगों को सब करने के लिए, इसके लिए बांट रहे हैं ना। हाँ? तो ये थे कुछ हमारे साथ महाराष्ट्र से, एमपी से, कई जगह से आए हुए लोग का अलग अलग मत है। इस बार देखना है 2024 में किसकी सरकार आ रही है, या दिल्ली की गद्दी पे राहुल गांधी बैठेंगे या मोदी, देखना है। बने रहिए हमारे चैनल द सोशल एक्टिविस्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।